हाय डियर स्टूडेंट, मैं निधि दुबे माइंड मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपने पिछली वीडियो में सर्वनाम को पढ़ा था, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम हम लोगों ने पढ़ लिया था। आइए आज की वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ने से पहले ये जान लिया जाए हम लोग कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। निश्चय मतलब होता है निश्चित करने वाला, निश्चित। ठीक है, निश्चित होता है। ठीक है, निश्चय मतलब निश्चित। ठीक है, वाचक मतलब होता है बोध कराने वाला। ठीक है, बोध कराने वाला। ठीक है, निश्चय का अर्थ होता है निश्चित, वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला। ठीक है, तो इसके इसके जरिए हम लोग अपना एक परिभाषा बना सकते हैं कि वह सर्वनाम जिसके लगते ही संज्ञा की स्थिति क्या हो जाए, निश्चित हो जाए। ठीक है, वह सर्वनाम जिसके लगते ही संज्ञा की स्थिति निश्चित हो जाए उसे क्या कहेंगे, हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आइए लिखते हैं इसकी एक परिभाषा। वह सर्वनाम जिसके लगते ही संज्ञा की स्थिति निश्चित हो जाए उसे क्या कहते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब हम बेहिचक बता सकते हैं निश्चय का अर्थ होता है निश्चित। ठीक है, वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला, यानी वह सर्वनाम जिसके लगते ही संज्ञा की स्थिति निश्चित हो जाए। ठीक है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे लिख सकते हैं, वह बकरी है। ठीक है, वह बकरी है। ठीक है, वह क्या है, एक सर्वनाम है। बकरी क्या है, संज्ञा है। ठीक है, सर्वनाम है, वह बकरी है, बकरी के सिवा और कुछ नहीं है। यानी वह इसको क्या कर रहा है, निश्चित कर दे रहा है कि वह बकरी ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, वह बकरी ही है और कुछ नहीं है। और जैसे ही ये संज्ञा इसको निश्चित करती है कि हाँ वह बकरी ही है और कुछ भी नहीं है, तो क्या हो गया, वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे यहाँ लिखा जाए, यह रमेश का घर है। यहां लिखा जाए, वह रमेश का घर है, तो क्या है, यह रमेश का घर है, यह सर्वनाम है। रमेश क्या है, संज्ञा है। घर है, वह रमेश का घर है। घर तो है यहाँ पे, लेकिन किसका है, वह रमेश का है और किसी का नहीं है, ना ही श्याम का है, ना ही घनश्याम का है, किसी का नहीं है। वह घर किसका है, वह घर केवल रमेश का घर है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे लगा यह रमेश का घर है, ऐसे तुरंत ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में बस दो वर्ड आते हैं, आपका दो शब्द आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में, यह होता है और वह होता है। ठीक है, यह होता है और वह होता है। कहीं भी आप देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम में तो यह वह से ज्यादा ही यह और वह ज्यादा शब्द आते हैं, और सर्वनाम जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है उसमें यह और वह ही होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए,
ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि मैम आपने बताया कि यह वह पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, हम उसमें लिखवाए हैं कि यह वह पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है, ठीक है। तो यह वह फिर इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम में आप बता रही हैं, तो कभी भी यह वह के तुरंत बाद, ठीक है, कोई संज्ञा पद आए अथवा या यह वह के तुरंत बाद कोई संज्ञा पद ना आए वहां पे पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे यह वह सर्वनाम है, इसके लगने के बाद तुरंत बाद संज्ञा पद ना आए, कोई भी संज्ञा ना आए, वहां पे क्या होगा, वहां पे पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। उसके बाद अगर यह वह लगने के तुरंत बाद संज्ञा पद आए तो वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ना आए वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। फिर आगे आइए बढ़ते हैं हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो निश्चयवाचक के ठीक विपरीत होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, एकदम निश्चयवाचक के उल्टा होता है, ठीक है। तो आइए इसका एक परिभाषा लिखते हैं। वह सर्वनाम जिसके लगने से संज्ञा अनिश्चित हो जाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। वह सर्वनाम जिसके लगने से, ठीक है, लगने से संज्ञा क्या हो जाए, अनिश्चित हो जाए, जिसके लगने से संज्ञा अनिश्चित हो जाए उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे लिख सकते हैं, कोई दरवाजे पे है, दरवाजे पर है, ठीक है, कोई दरवाजे पर है यानी दरवाजे पे कोई है, कौन है ये ज्ञात नहीं है, ठीक है। कोई दरवाजे पे है यानी दरवाजा पे कोई ना कोई है जरूर, लेकिन यह कौन है पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध होता है। आगे देखते हैं हम लोग, दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। कोई लड़का पढ़ रहा है, ठीक है, कोई लड़का पढ़ रहा है, लड़का संज्ञा है, ठीक है, पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है ज्ञात नहीं है, कौन पढ़ रहा है ज्ञात नहीं है, कोई पढ़ तो जरूर रहा है लेकिन कौन पढ़ रहा है ज्ञात नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। कभी भी सर्वनाम के लगते ही संज्ञा की स्थिति क्या हो जाती है, अनिश्चित हो जाती है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई सर्वनाम हो गया, ठीक है, और लड़का संज्ञा के साथ लगा और इसकी स्थिति क्या कर दिया, अनिश्चित कर दिया, यानी कौन है, कोई तो है ज्ञात नहीं है कौन है, इसलिए ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम
अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई तो है, कौन है पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे लेके चलते हैं आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चय वाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं शब्द, जैसे यहां आ जाएगा आपका कोई, कुछ, ठीक है, कोई, कुछ, अगला आएगा आपका किसी, ये सब शब्द किसमें आता है, ये आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके लगते ही क्या हो जाता है, संज्ञा अनिश्चित हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, वह सर्वनाम जिसके लगते ही संज्ञा में क्या हो जाए, प्रश्न का बोध हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसका एक परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, इसका एक परिभाषा लिखते हैं। आइए, जब कोई शब्द प्रश्न का कार्य करता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जब कोई शब्द प्रश्न का कार्य करता है, ठीक है, प्रश्न का कार्य करता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहां किया जाए, जैसे यह कौन है, ठीक है, यह कौन है, क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, यह कौन है, कौन किसका बोध करा रहा है, पूछने का, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, कौन है, कोई तो है लेकिन ज्ञात नहीं है, कौन है, यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा ये देखते हैं हम लोग, दूसरा ज्यादा नीचे लिख देंगे दिखाई नहीं देगा ना। आइए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दूसरा देखते हैं, दरवाजे पर कौन खड़ा है, ठीक है, दरवाजे पे कौन खड़ा है, दरवाजे पे कौन खड़ा है, यहाँ कौन किसका, कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, दरवाजे पे कौन खड़ा है, दरवाजा कौन खोला है, ठीक है, दरवाजा कौन खोला है, गेट कौन बजा रहा है, ये कॉपी किसकी है, ठीक है,
ये किसने किया? जिसमें क्वेश्चन का, जैसे क्वेश्चन उठे, प्रश्न उठे, वह सर्वनाम क्या होता है? वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ा जाए, ये देख लिया जाए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन कौन से मूलतः शब्द आते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्नवाचक में ज्यादातर आता है कौन और क्या। क्या तुमने ये किया? वहां कौन है? ये ज्यादातर शब्द किसमें आते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम, और ये हमारा लास्ट सर्वनाम होगा। फिर हम आगे जानेंगे कि कुल टोटल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम को लेके। संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ा जाए संबंधवाचक सर्वनाम में। चलिए, वह सर्वनाम जो दो पदों को आपस में जोड़ता है। जोड़ता है, ठीक है, वह सर्वनाम जो दो पदों को आपस में जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहां हम लिख सकते हैं, जैसे वह कौन है जो मुझे नहीं जानता। ठीक है, वह कौन है जो मुझे नहीं जानता? बताइएगा जरूर कि मुझे कौन कौन नहीं जानता इस वीडियो में। ठीक है, कौन और जो आपस में जोड़ दिया, वह कौन है जो मुझे नहीं जानता। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूसरा अगर हम लिखे, दूसरा, जो बोगे वही काटोगे। ठीक है, चलिए, जो बोओगे वही काटोगे, या वही की जगह पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। शो, जो बोओगे शो काटोगे। ठीक है, तो यहाँ जो क्या कर रहा है? जो और सो दोनों यहाँ संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है, संबंध स्थापित कर रहा है। बोओगे, जो बोओगे यानी बोना और काटने का संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम ठीक है, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अधिकतर यहाँ पे कौन कौन से शब्द आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में? आइए इसको देख लेते हैं हम लोग। इसी तरीके के आता है, इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एग्जाम्पल में दे देता है या फिर ऑप्शन में दे देता है, जो बोओगे सो काटोगे। इससे बताइए कौन सा सर्वनाम है? तो सर्वनाम इसमें कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संबंधवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द हैं जो मूलतः आते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम में ज्यादातर जो
और सो आता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और इसका देखा जाए, जैसे उधर हम लोगों ने पढ़ा अभी, जो बोओगे सो काटोगे। ऐसे तीसरा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देख लिया जाए। जाके पैर ना फटे बिवाई सो का जाने पीर पराई। ठीक है, मैंने जो सो बता दिया। कभी कभी जो और सो रूप बदल करके भी आते हैं। ठीक है, जैसे जो की जगह पे जाके दे दिया। ठीक है, और ये जाके और सो इसका संबंध स्थापित कर दे रहा है। कभी कभी जो इस रूप में भी आता है, सो का अलग रूप, ये कभी कभी रूप बदल करके आते हैं, इसलिए मैंने ये लिखा कि इससे आप कंफ्यूज ना हो। जो के जगह जाके भी आ गया। देखिए यहाँ पे, जाके पैर न फटे बिवाई सो का जाने पीर पराई। ठीक है, तो यहाँ संबंध वाचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो रूप बदल करके आया हुआ है, जाके पैर न फटे बिवाई सो का जाने पीर पराई, यानी जिसके पैर में बिवाई कभी फटेगा ही नहीं, उसका दर्द वो क्या समझेगा। यहाँ दो स्टेटमेंट है, दोनों को जोड़ रहा है, जो और सो, इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है। अब ये देख लेते हैं हम लोग अपने इस वीडियो में कि सर्वनाम के कितने सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला है पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा निज वाचक सर्वनाम। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका निश्चय वाचक सर्वनाम। चौथा हो जाएगा अनिश्चय वाचक सर्वनाम। पांचवा हो जाएगा आपका प्रश्न वाचक सर्वनाम। छठा हो जाएगा संबंध वाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम। ठीक है, हम ये नहीं बता रहे हैं आप लोग को कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है, हम ये बता रहे हैं कि सर्वनाम में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, यानी पुरुषवाचक में कौन कौन से ज्यादा यूज किए जाते हैं, सर्वनाम बोले जाते हैं, निजवाचक में कौन कौन से बोले जाते हैं, ये निश्चयवाचक में कौन कौन से बोले जाते हैं, अनिश्चयवाचक में कौन कौन से बोले जाते हैं, प्रश्नवाचक में कौन कौन से बोले जाते हैं, और यहाँ संबंधवाचक में कौन कौन से बोले जाते हैं आप। ठीक है, इसमें देखिए पुरुषवाचक में होगा यहाँ पे मैं तू। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आप, यानी आप हम, ऐसे अपने के लिए जहां बोध हो वहां पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा आपका यह वह। ठीक है, यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा कोई कुछ। यहाँ प्रश्नवाचक निश्चयवाचक में अनिश्चयवाचक में कौन। हमने लिखा है यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, टोटल 6 भेद होते हैं। जब भेद पूछे तो 6 होते हैं। अगर पूछे सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है तो 11 होती है। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर्वनाम कुल कितने होते हैं, 11 सर्वनाम होते हैं। मैं तू यानी तुम, आप यह वह, कोई कुछ, कौन कहाँ, जो सो, यानी मेरे कहने का मतलब है पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं तू ज्यादा आता है, निजवाचक सर्वनाम में आप आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ आता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन कहाँ आता है, संबंधवाचक सर्वनाम में
जो आता है, ठीक है। ये मूलतः क्वेश्चन, ये जहां भी दिखे आपका समझ जाइए कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है और निश्चयवाचक, ऐसे आप देख लीजिए आगे, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।